औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का टॉपिक था कि क्या मंगनी टूटने पर लड़की वाले लड़के के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर सकते हैं? इस बारे में कानून क्या कहता है? तो इस बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर हमारी ये एक बदकिस्मती है। हमारे माशरे में बहुत मोस्टली जो लोग होते हैं वो ग्रीडी हैं, लालची हैं, और जब वो कोई रिश्ता देख लेते हैं तो जो मंगनी की जाती है, एंगेजमेंट की जाती है। आजकल हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा को शादी हाल बुक करवाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फंक्शंस किए जाते हैं। बाद में क्या होता है, जब लड़की वाले फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो लड़के वालों को जब पता चलता है कि लड़की वाली कि जब वो डिमांड करते हैं, लड़की वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनकी जो एंगेजमेंट होती है उसको तोड़ देते हैं, या फिर निकाह हो जाता है रुखसती, वो कहते हैं 1 साल के बाद करेंगे। जब वो डिमांड लड़के वाले डिमांड करते हैं तो लड़की वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर उनका उनका निकाह भी वो लड़के वाले शादी से भी इनकारी हो जाते हैं। अब सेम इसी तरह के केस है, ये बम्बई हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें एक जो दावा था, बाप बेटी लड़के के खिलाफ दावा फाइल करते हैं। इसमें ये होता है कि इस दावे में क्या था कि मुद्दाल है इस केस के अंदर, यानी जो लड़का था जिसने मंगनी तोड़ी थी 25 अगस्त 1988 को, उसने मदैया से मंगनी की और तकरीबन 1 साल बाद शादी तय पाई। और मंगनी जो थी, उसकी जो तकरीब थी वो नागपुर में मुनक्कद हुई, जिसके 1500 कार्ड छपवाए गए और 400 के करीब लोग उस फंक्शन में आए। अब होता क्या है कि लड़के का जो घर है, लड़के जो घर वाले हैं, लड़के के घर वाले लड़की वालों को स्कूटर और सोने की अंगूठी की डिमांड कर देते हैं, और भी मज़ीद डिमांड करते हैं, जिस पर लड़की के घर वाले माली हालात की वजूहात की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, गुर्बत की वजह से वो माजरत कर लेते हैं लड़के वालों से। अब लड़के वाले गुस्से में आते हैं, वो फौरी तौर पर मंगनी तोड़ देते हैं। अब एक शादी हाल में इस तरह का अगर एक सीन बन रहा हो, क्या लड़की के बाप पर क्या गुजर रही होगी। लड़के वाले ये नहीं सोचते कि उनकी भी बेटियां हैं, कि हम किसी की बेटी के साथ इस तरह उनकी हद के इज्जत कर रहे हैं, उनको ज़हनी अजियत दे रहे हैं। तो ये लोग आज इस माशरे में नहीं देखते। अब होता क्या है कि वो मंगनी टूट गई, लड़की लड़के उन्होंने दावा फाइल कर दिया। अब उसमें मुद्दल है अदालत में अपना जवाब जमा करवाता है। इसमें वो कहते हैं जी जनाब 40-50 लोग थे, और मंगनी का जो तरीकाकार है, रस्म और रिवाज है, लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के के घर में जाकर मंगनी करते हैं। तो लिहाजा ये जो इन्होंने डिमांड की है कि हमारे पैसे लगे हैं, हाँ, इन्होंने ये डिमांड की थी सोने की अंगूठी भी डालें सभी को और साथ स्कूटर भी दें, तो ये सारा गलत है। ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुनने के बाद 27,000 का केस डिग्री कर देती हैं। हर्जाने का जो दावा है वो डिग्री कर दिया जाता है, और मुद्दाले को कहा जाता है कि वो ये 27,000 डैमेजेस जो बनते हैं उसको मदैया को और उसके बाप जो है उनको मदैयान को अदा करें। अब होता क्या है, वो इसमें डिफेंडेंट जो पार्टी है वो आगे अपील दायर कर देती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, और उसमें उनकी अपील मंजूर हो जाती है। जिस दिन मंगनी हुई थी इस दिन लड़की की जो उम्र थी वो 18 साल से कम थी। उन्होंने उसमें प्ले ली, जिस वजह से लड़की जो कॉन्ट्रैक्ट की अहलियत नहीं रखती, लिहाजा हर्जाने का जो दावा है वो बातिल है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया। अब इसके खिलाफ लड़की वाले जो थे
जो इसमें मदयान थे, प्लेंटिफ थे, वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में रजू करते हैं। जहां पर बम्बई हाई कोर्ट नागपुर बेंच में जाते हैं, तो हाई कोर्ट ने मंगनी के वक़्त लड़की की उम्र कम थी, इसलिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन मंगनी मंगनी का जो कद है वो लड़की नहीं बल्कि लड़की के वालिद ने किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मुताला नंबर 1 से जो लड़का था उससे करेगा 1 साल बाद, और वालिद को लड़की का सरपरस्त होने की हैसियत से इसकी तरफ से अकूद करने का इस्तेहकाक हासिल है। लिहाजा लड़की का जो वालिद है उसका सरपरस्त है और उसके पास इख्तियार है, वो हद के इज्जत और अखराजात का दावा करे। उसके पास पावर्स हैं क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई है, उसको ज़हनी अजियत मिली है। एक शादी हाल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, उन्होंने लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं और इतने लोगों में 400 के करीब लोगों को के सामने उनकी इंसल्ट हुई है, और एक तो उनके अखराजात अलग, दूसरी उनके ज़हनी अजियत मिली, उसके बाद उनका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ। फिर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको बहाल कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो फैसला था उसको मनसूख करते हुए 27,000 जाने का दावा मदयान के हक में डिग्री कर दिया। और यह बहुत खूबसूरत फैसला दिया, क्योंकि इस तरह हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा लोग इस तरह करते हैं, मंगनियां कर लेते हैं, बाद में लड़की वालों को ब्लैकमेल करते हैं, डिमांड करते हैं, लड़की वाले पूरी नहीं करते, वो मंगनी तोड़ देते हैं। इसलिए लड़की वालों के पास ये रेमेडी है, उनके पास उनको कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो अपना डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, हद के इज्जत का दावा कर सकते हैं, डेफामेशन का केस फाइल कर सकते हैं। इसमें ये जजमेंट का हवाला है जी AIR 2006 बम्बई हाई कोर्ट है, 183 पेज है इसका। इसलिए दोस्तों बेतहाशा हमारे माशरे के अंदर इस तरह के रस्म व रिवाज चल रहे हैं, लालची लोग भी हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लड़की वाले अगर उनके पास पैसा होता है तो वो तो फौरी अदा कर देते हैं, जिनके पास नहीं होता वो बेचारे ब्लैकमेल हो जाते हैं, जिस वजह से वो बेचारे इस माशरे के अंदर ज़लील व रसवा होते हैं। हर बंदे की इज़्ज़त है, हर बंदा की उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। हर बंदे की अब लड़के वाले ये नहीं देखे कि उनकी उनके घर में भी बेटियां हैं, नहीं, लेकिन वो सिर्फ उनका काम है सिर्फ लालच, पैसा, बस और कुछ नहीं। और फौरी तौर पे दूसरे की बेटी को फौरी तौर पे वो क्या करते हैं जी, मंगनी तोड़ दी, निकाह तोड़ दिया, तलाक दे दी, अगर उनकी वो डिमांड पूरी नहीं होती। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।